Hello, dear friends. Welcome to the Quantum Guru. Let's see this very good question of Irido from Rigid Body Dynamics. The question is question number 1.264. The question states a uniform solid cylinder of radius r rolls over a horizontal plane, passing into an inclined plane, forming an angle alpha with the horizontal, as shown in the figure below. Find the maximum value of the velocity v naught, which still permits the cylinder to roll onto the inclined plane section without a jump. The sliding is assumed to be absent. तो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है जिसमें एक रोल करता हुआ सॉलिड सिलेंडर चला रहा है, इसके सेंटर मास की वेलोसिटी v नॉट है और ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है और अचानक ही सरफेस इंक्लाइंड हो गया, यानी कि एक स्लोप का चेंज आ गया। तो हमको बताना है कि ये किस मैक्सिमम वेलोसिटी से चलता हुआ आए जिससे इंक्लिनेशन चेंज होने पर, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड सरफेस होने पर भी उसमें कुछ जम ना है। आप सोच सकते हो कि अचानक अगर बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो, इसमें दो चीज होगी, या तो अगर अल्फा काफी ज्यादा होगा तो भी जम कर सकता है, या अल्फा कम हो और वेलोसिटी काफी ज्यादा हो तो भी इस इंक्लाइंड प्लेन पे आने पे जम कर सकता है। तो फॉर ए गिवन अल्फा हमको बताना है कि वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो कि जिससे जब ये हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड सरफेस पे एंटर करे तो इसमें कोई जम ना है। और हमको एज्यूम करना है कि इसमें स्लाइडिंग पूरी की पूरी एब्सेंट है, यानी कि इट इज ऑलवेज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो इसको कुछ सीरीज ऑफ डायग्राम से समझते हैं। तो ये रोल करते हुए आया, ये एकदम इसका आप लोवेस्ट पॉइंट देखो तो लोवेस्ट पॉइंट अभी हॉरिजॉन्टल सरफेस के एंड पर है और ये एक वर्टिकल लाइन है और यहाँ से ये इंक्लाइन शुरू हो गया और ये वेलोसिटी चलता हुआ है। तो इस मोमेंट के जस्ट बाद का अगर मोमेंट देखें, अच्छा एक बात और समझना है कि जब तक ये यहाँ से इस पे आएगा नहीं तब तक ये वाला जो लोएस्ट पॉइंट है इस पे अंगद की तरह पैर जमा के खड़ा रहेगा, यानी कि ये वाला पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा। इसकी कुछ और सिचुएशन देखो, इसके बाद ये रोल करते हुए आया, ये यहीं पर आ गया और ये कुछ ऐसे ऐसे स्लिप हो गया और फिर ये कहीं यहाँ पर आ गया, कुछ यहाँ पर आ गया। अब देखो जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इस पॉइंट का नॉर्मल रोटेट कर रहा है और रोटेट करते करते अब ये जो नॉर्मल है, ये जो वर्टिकल लाइन थी यहाँ पे, एक बार फिर से देखो। स्टार्टिंग में अभी यहाँ पर थे, मैंने एक वर्टिकल लाइन बना करके रखी है, इस बॉडी के रिस्पेक्ट में एक फिक्स वर्टिकल लाइन है। अभी यहाँ पर नीचे लोअर होता है तो अगली सिचुएशन में बॉडी रोल करते वैसे आया, अब ये वर्टिकल लाइन रोटेट हो गई, फिर ये वर्टिकल लाइन कुछ यहाँ पर आ गई, फिर ये वर्टिकल लाइन कुछ यहाँ पर आ गई। अब ये जो वर्टिकल लाइन है ये इस इंक्लाइन प्लेन के जब नॉर्मल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी इसमें फुल्ली एंटर कर गया। अब इसके बाद अगर यहाँ तक कांटेक्ट नहीं छूटा तो इसके बाद कांटेक्ट नहीं छूटेगा और यहाँ से यहाँ तक आते आते इसके नॉर्मल कम होने लगेंगे। अगर जस्ट यहाँ पर आकर के नॉर्मल जीरो हो जाए, यानी कि जस्ट छूटने के कगार पर हो और स्टार्टिंग की वेलोसिटी हमको वही वी मैक्स निकालना है कि वी मैक्स क्या हो कि जिससे ये जम ना करे। अगर ये इन स्थिति वन, स्थिति टू, स्थिति थ्री, स्थिति फोर, अगर ये यहाँ तक आ ही गया है इसके बाद अब क्या जम करेगा, क्योंकि जम करना होता है तो फर्स्ट से फोर के बीच में अगर जम करना होता तो करता। अगर फर्स्ट से फोर पे आ गया, जब ये लाइन इस इंक्लाइंड सरफेस के नॉर्मल आ गई, यानी कि ये रोलिंग बॉडी फुल्ली फुल्ली इस इंक्लाइंड सरफेस पे आ गई, तो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू सॉरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेंटर मास की वेलोसिटी निकालनी है कि जिससे यहाँ पर आ सके। तो जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो जब यहाँ पर जस्ट आएगा तो इसके इस जगह का नॉर्मल जीरो हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा हो जाए वेलोसिटी जो हम बोल रहे हैं, जो हमको निकालना है, तो इस सिचुएशन के पहली नॉर्मल जीरो हो जाएगा और उससे अगर कम हो तो कभी नॉर्मल जीरो नहीं होगा। यानी कि हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रोलिंग बॉडी के सेंटर मास की वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जिससे कभी जम ना करें। अब कुछ और डायग्राम्स देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखो यहाँ पर ये चलता हुआ आया और मैंने बोला है कि जब तक ये इस इंक्लाइंड सरफेस से पूरा का पूरा एंटर नहीं करेगा तब तक ये लोवेस्ट पॉइंट स्लाइड नहीं करेगा, यानी कि इस तरह का ये यहीं पे रुका रहेगा। और अब यहाँ पर घूमते घूमते वो उस स्थिति में आ जाता है कि जिससे जस्ट
फुल्ली एंटर कर जाए इंक्लाइंड सरफेस पे, तो इंक्लाइंड सरफेस से फुल्ली एंटर जब करेगा तब तक ये वाला पॉइंट इसका फिक्स हो जाएगा और इसके बाद प्योर रोटेशन इसका होने वाला है। तो प्योर रोटेशन करते करते अब ये ऐसे घूमते घूमते इंक्लाइन प्लेन पे फुल्ली एंटर यूं कर जाता है। और ये जो लाइन है, ये लाइन इसी स्फीयर के साथ कुछ एंगल रोटेट करके यहाँ पर आ गई, और इस स्थिति की ये लाइन इस इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगी। और जैसा मैंने बोला कि जब इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी तो इसका मतलब कि रोलिंग बॉडी इस इंक्लाइन सरफेस से फुल्ली एंटर कर गया कुछ ऐसे, ये 90 डिग्री होगी। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जब पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा था तो वी नॉट है, और मुझे इसी वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब ये ऐसे रोल करते हुए आया, इसको रोल नहीं बोलेंगे इस समय, अब इसका मोशन प्योर रोटेशन, तो प्योर रोटेशन करते करते जब यहाँ पर आया तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस पोजीशन पर वी हो गई, और इसकी रेडियस आर दिया हुआ है, और ये इंक्लाइन सरफेस का हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा, तो ये एंगल अल्फा, और ये 90 है, और ये 90 माइनस अल्फा, यानी कि ये भी अल्फा हो जाएगा। और हम ये देखना चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन से जब चल करके आ रहा था उस समय जो सेंटर मास का लेवल है, और जिस समय ये बॉडी जस्ट इस इंक्लाइन सरफेस पे एंटर करता है उस समय सेंटर मास के लेवल का डिफरेंस क्या होगा, उसको बोल देते हैं अगर एच, तो ये डायग्राम से आपको दिख रहा होगा, दिस एच वी कैन राइट एच इक्वल टू आर इंटू 1 - कॉस अल्फा, तो एच को तो हमने ऐसे लिख दिया। और इस पे इस समय लगने वाले जरा फोर्सेस के बारे में सोचते हैं, और क्या क्या फोर्स लग रहा है। ऑब्वियसली इस समय इसका वेट लग रहा होगा, वेट लग रहा है ये, वेट एम जी, और अगर ये एम जी लग रहा है और ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये वाली लाइन से मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन से इस वेट का जो एंगल होगा वो अल्फा होगा। तो हम क्या करें, इसके कंपोनेंट कर देते हैं, इसके कंपोनेंट कर देंगे तो ऑब्वियसली ये वाला कंपोनेंट एम जी कॉस अल्फा और ये कंपोनेंट एम जी साइन अल्फा, कुछ ऐसा हो जाएगा। और अभी मैं यहाँ पर डायग्राम में लिख तो देता हूँ कि यहाँ पर एक नॉर्मल लग जाएगा, सेंटर से गुजरेगा, कुछ ऐसा हो गया, इस तरह से हो गया। अब इस मोमेंट पे इसके सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, तो सेंटर मास का इक्वेशन लिखूंगा, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। So what is net force towards center? Net force towards center is mg cos alpha minus n is equal to mv square by r। और मैंने बताया कि अगर मुझे इसको फुल्ली इसमें एंटर कराना है तो इट विल एंटर विद सम नॉर्मल रिएक्शन, और वो मैक्सिमम वेलोसिटी से करना है तो जस्ट यहाँ पर आएगा तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा, क्योंकि इससे जरा सा भी ज्यादा वेलोसिटी होगी तो इसके पहले जंप कर जाएगा। तो हम मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी से चलते हुए ला रहे हैं, तो यहाँ पर एंटर करते समय इसका नॉर्मल जीरो हो गया, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया ये। और अगर मैं एम और एम को भी कट कर दूं तो मुझको मिल जाएगा अच्छे से, इक्वेशन को पहले इक्वेशन 1 बोल देते हैं, तो मुझे मिलेगा इक्वेशन वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जी कॉस अल्फा। इसको हम आगे यूज करें। अब मैं इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहता हूं, तो देखो एक बॉडी जो है ये प्योर, जब से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस से जैसे ही नीचे जाना शुरू हुआ उसका सेंटर मास, और जब तक इस इंक्लाइंड सरफेस से फुल्ली एंटर नहीं करता है तब तक इसका मोशन कैसा है, इसका मोशन प्योर रोटेशन। और किस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है, ये इस ओ के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है। तो अगर मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो तो काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा हाफ आई अबाउट ओ ओमेगा स्क्वायर। और आई अबाउट ओ निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम मतलब सेंटर मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस सेंटर मास से उस ओ की दूरी आर यानी कि एम आर स्क्वायर और जोड़ दो, और ओमेगा, इसका जो ओमेगा होगा ये कुछ यूं ऐसे घूमते हुए आ रहा है, ऐसे ओमेगा है, एंड दिस ओमेगा इज वी बाई आर, तो ओमेगा की जगह वी बाई आर कर दें, जैसे वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया। और इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें तो हो जाएगा हमारे पास हाउ मच 3/4 एम वी स्क्वायर। अब इस मूवमेंट से इस मूवमेंट, इस मूवमेंट से इस मूवमेंट के बीच में
अच्छा, यहाँ और फोर्स लग रहा होगा, यहाँ फ्रिक्शन लग रहा होगा ऑब्वियसली, और ये फ्रिक्शन जो लग रहा है जिस पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है क्योंकि इट इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग कर रहा है। तो मैंने शो नहीं किया स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर, अगर जरूरत पड़े तो हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बट अब मुझे इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगानी है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं यस, क्योंकि इस पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है, वो तो कंजर्वेटिव है। नॉर्मल लग रहा है वर्क नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। सो व्हाट आई कैन राइट गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से यहां तक आते आते इसकी काइनेटिक एनर्जी, दिस काइनेटिक इज नॉट हाफ एम वी स्क्वायर बिकॉज इट इज नॉट डूइंग प्योर ट्रांसलेशन मोशन, तो इसका मोशन प्योर रोटेशनल है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा 3/5 एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर v सेंटर मास की वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो गया इन दोनों स्थितियों में, हो जाएगा 3/4 एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर विच वॉज वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। और h की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा करके यहीं रख देते हैं, तो h की वैल्यू अगर मैं रख दूं तो हो जाएगा एम जी आर इंटू 1 - cos अल्फा। इसको और थोड़ा सिंपल कर देते हैं, तो एम काट देंगे, तो थोड़ा सा फर्दर और सिंपल कर दिया जाए तो हमको मिलेगा वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4g r/3 1 - cos अल्फा। और इसको और सिंपल करते हैं, इसको क्या करते हैं आर से डिवाइड कर देते हैं। इसको अगर मैं आर से डिवाइड कर दूं, इधर से आर से डिवाइड कर दिया, तो इधर आर से डिवाइड कर दो और इधर आर से डिवाइड कर दो। अब ये इक्वेशन, ये इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है। इक्वेशन 2 से हम वी स्क्वायर बाई आर को उठा सकते हैं, तो इक्वेशन 2 से वी स्क्वायर बाई आर को उठा करके अगर मैं जी कॉस अल्फा ले लूं, तो यहाँ से वी नॉट स्क्वायर बाई आर और ये 4g/r 1 - cos अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से वी नॉट स्क्वायर बाई आर की वैल्यू हमको मिलेगी, जी कॉमन लूंगा मैं, कॉस अल्फा -4/3 1 - cos अल्फा, कुछ यहाँ से मिल जाएगा। इसको और सिंपल करते हैं, तो और सिंपल करेंगे तो जी हो गया 3 + 4 यानी कि 7 cos अल्फा और -4 बचेगा एंड डिवाइड/3। तो फाइनली इसको इधर यहां पर लिख देते, तो वी नॉट की वैल्यू हमको मिलने वाली है √, जी आर, आर उधर चला जाएगा, /3 7 cos अल्फा - 3। अच्छा, ये वैल्यू हमने तब निकाला हुआ है कि जस्ट यहाँ पर नॉर्मल 0 हो गया, यानी कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट, जिससे ये हमारा बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पे एंटर करने के पहले या करने तक जंप ना करे। एंड दैट इज आवर आंसर। थैंक यू।